जय हिंद दोस्तों। एवरग्रीन नैवकुट सिस्टम में आपका स्वागत है। हमारे सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम तो करना चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा अपने सीनियर के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, क्योंकि उन्हें टेक्निकली वो जानकारी नहीं होती है कि हम जो है अपने डाउनलाइन का जो है एवरग्रीन नैवकुट सिस्टम में आईडी कैसे लगाएं, कैसे हम ट्रस्ट वॉलेट तक पैसे ऐड करें और कैसे उनका आईडी लगाएं। तो दोस्तों, आज मैं टेक्निकली आपको जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप जानकर बहुत ही आसानी से आप जो हैं ट्रस्ट वॉलेट में फ़ंड ऐड कर सकते हैं और एवरग्रीन नैवकुट सिस्टम में अपनी आईडी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि आने वाले समय में मैं आपको कम्प्लीटली टेक्निकली आपको बताऊँगा कि किस तरीके से एवरग्रीन नैवकुट सिस्टम में आप अपनी आईडी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर हमारे सिस्टम में लोग जो हैं वो अपने सीनियर के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे लोग यहाँ पर इंडिया में ऐसे लोग भी हैं जो पढ़े लिखे हैं ज़रूर, लेकिन टेक्निकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, उनको उतना जानकारी नहीं है, जिसके बदौलत जो है वो जो है ना तो बाइनेंस में अपनी आईडी बना पाते हैं, ना WazirX की आईडी बना पाते हैं, ना ही ट्रस्ट वॉलेट में अपनी आईडी बना पाते हैं। तो ये सब क्या है कि उनके साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप सीखना चाहें तो बखूबी आप हर एक स्टेप को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर हर एक टॉपिक पर, हर एक सिचुएशन पर यूट्यूब पर वीडियो बना हुआ है। कैसे आप WazirX का आईडी बना सकते हैं, कैसे आप बाइनेंस का अपना आईडी बना सकते हैं, किस तरीके से आप WazirX के माध्यम से ट्रस्ट वॉलेट में फ़ंड आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये भी आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे आप WazirX अपना वॉलेट आईडी बना करके और वहीं से आप WazirX के थ्रू आप किस तरीके से ट्रस्ट वॉलेट में BNB ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसका भी आप ट्रिक समझ सकते हैं। तो दोस्तों, हर एक चीज़ की बारीकी को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा समय दें और यूट्यूब पर उससे रिलेटेड, जैसे अगर आपको जानना है कि एवरग्रीन नैवकुट सिस्टम में अगर आपको आईडी लगानी है तो उसके लिए क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जिसको जानना ज़रूरी है, तो आज मैं आप सभी को वही बताने जा रहा हूं, ताकि आप खुद यूट्यूब पर सर्च करके आप खुद उस पर रिलेटेड वीडियो आप देखकर आप खुद सीख लें और खुद ब खुद वो काम आप कर लें, ताकि आपको अपने सीनियर के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। तो दोस्तों, मैं आप सभी बताना चाहता हूँ कि एवरग्रीन नैवकुट सिस्टम में आईडी लगाने के लिए सर्वप्रथम आपका ज़रूरत है, आपका एक ट्रस्ट वॉलेट आईडी होना चाहिए। किसी का भी अपना खुद का ट्रस्ट वॉलेट आईडी होना चाहिए। दूसरा, अब ट्रस्ट वॉलेट तो आपने बना दिया, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट में आप फ़ंड कैसे ऐड करेंगे, जिसके बदौलत आप जो है एवरग्रीन नैवकुट सिस्टम में अपनी आईडी लगा सकते हैं। तो फ़ंड ऐड करने के लिए आपको कोई एक्सचेंज की मदद लेनी पड़ेगी, जिससे बाइनेंस हो गया, WazirX हो गया, या और भी बहुत सारे एक्सचेंज हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका कौन प्रोवाइड कर रहा है, जिसके माध्यम से आप जो है ट्रस्ट वॉलेट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं? मेरे नज़रिए से मैं हमेशा अगर ट्रस्ट वॉलेट में बैलेंस या फ़ंड ऐड करता हूं तो हमेशा इस्तेमाल करता हूं WazirX का, क्योंकि WazirX के माध्यम से बहुत ही कम या फिर मिनिमम चार्जेज में आप जो है BNB जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट में, और बहुत ही आसान वेज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो आप WazirX का अपना आईडी बना लें, WazirX एक्सचेंज का, जो कि इंडिया का अपना खुद का एक्सचेंज है, तो उसे आप डाउनलोड कर लें और वहाँ पर अपना कंप्लीट KYC के साथ अपना आईडी बना लें। वो करने के बाद जो है आपको जो है INR डिपॉजिट करना है। WazirX में INR डिपॉजिट करने के लिए दो माध्यम हैं। P2P के माध्यम से आप डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर NFT, या फिर कहिए तो डायरेक्टली बैंक ट्रांसफ़र जैसे किया जाता है। WazirX का अपना जो बैंक डिटेल है उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू। तो ये दो माध्यम होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास नेट बैंकिंग नहीं होता है, लेकिन UPI हर किसी के पास होता है। तो ऐसे सिचुएशन आप क्या कर सकते हैं कि आप P2P के माध्यम से आप UPI मेथड के थ्रू आप जो है WazirX में बैलेंस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, कि वहाँ पर आप कैसे जानेंगे कि आपका जो है WazirX आईडी कैसे बना सकते हैं, मैं कुछ 5 टॉपिक ऐसे बता देता हूं जिसको आपको सर्च करके उसके बारे में आपको जानकारी लेना है, और वो आप जानकारी पूरा ले लेंगे तो फिर क्या है, आपको
एवरग्रीन नेमकोड सिस्टम में आप आईडी लगाने के लिए आपको किसी के भी मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला सवाल क्या है कि ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाते हैं, ट्रस्ट वॉलेट आईडी जो है वो कैसे बनाते हैं, ये सर्च कीजिएगा आप यूट्यूब पर। दूसरा है दोस्तों कि वजीरेक्स आईडी कैसे बनाते हैं, वजीरेक्स आईडी कैसे बनाते हैं, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है वजीरेक्स में केवाईसी कैसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है, ये तीसरा सवाल है। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद दोस्तों वजीरेक्स में P2P के माध्यम से पैसे कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, ये आपका चौथा सवाल है। और उसके बाद दोस्तों कि वजीरेक्स से BNB हम ट्रस्ट वॉलेट में कैसे ट्रांसफ़र करें, ये पांचवा सवाल है। अगर ये इन पांचों सवाल का आप यूट्यूब पर वीडियो आप देख लेंगे, हर एक स्टेप पर आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल से यूट्यूब में आपको वीडियो मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखिए और कंप्लीट सारा प्रोसेस आप खुद भी कर सकते हैं। कोई बड़ी उसमें टफ़ प्रोसेस नहीं है जिसके बदौलत आपको सीनियर की मदद लेनी पड़े। आसानी से आप सारे काम कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। बस ज़रूरत है 4-5 वीडियो अगर आप देख लेते हैं, उस टेक्निकल जो भी आपको जहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि कैसे हम ट्रस्ट वॉलेट में बैलेंस ऐड कर सकते हैं, कैसे ट्रस्ट वॉलेट बना सकते हैं, कैसे वजीरेक्स बना सकते हैं, कैसे केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे वजीरेक्स में पैसे ऐड करके कैसे हम वहाँ पर BNB खरीद कर कैसे हम क्या बोलते हैं ट्रस्ट वॉलेट पर फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं BNB को। तो ये सब सारी चीज़ें प्रोसेस जो है दोस्तों ये आपको सर्च करके यूट्यूब पर सीख लेना है। उसके बाद जो है आपको अपने सीनियर की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत ज़रूर मदद मिली होगी कि आपको सीखना क्या है। अगर आप वो चीज़ सीख लेते हैं तो फिर आपको अपने सीनियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।